ओके हे व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू जी। दोस्तों आज की इस वाले वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप लोग कैसे मृत्यु प्रमाण पत्र को ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर दोनों तरीका होता है और अभी इस वाले वीडियो में हम आपको दोनों तरीके बताने वाले हैं कि कब आप ऑनलाइन बनवा सकते हैं और आप कब ऑफलाइन बनवा सकते हैं। तो गाइस इस वाले वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट जानकारी मिलने वाला है कि कैसे आपको मृत्यु प्रमाण पत्र यानी कि डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है। और साथ ही में अगर यहाँ पर आप लोग को कोई भी जानकारी नहीं है तो इस वाले वीडियो को आपको पूरा लास्ट तक देखते रहना है और आपको इसमें पूरी की पूरी कंप्लीट डिटेल दे दी जाएगी। साथ ही में आपके पास कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं है तो भी उसका भी प्रोसेस बताया जाएगा कि आपको अलग से क्या चीजें करनी है। तो चलिए इस वाले वीडियो को हम शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद और आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताते हैं और आपको लाइव दिखाते हैं कि आपको कहां से क्या चीजें करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले डेथ सर्टिफिकेट कब बनाया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति की अगर डेथ होती है तो उसके बाद 21 दिनों के अंदर, जैसे मान लीजिए आज उसकी डेथ हुई तो अब 21 दिन आज से जब गिना जाएगा तो 21 दिन के अंदर आप लोग चाहते हैं अपने उस आदमी का जो भी दिन का डेथ हुआ है डेथ सर्टिफिकेट बनवाना, तो वो आप लोग ऑनलाइन बनवा सकते हैं। और अगर वहां पर 21 दिन बीत जाते हैं, जैसे कि अगर आपका जैसे कि किसी व्यक्ति का डेथ हुआ है और 21 दिन जो है उसके डेथ हुए बीत गया है, यानी कि 21 दिन से ज्यादा हो गया उसका डेथ हुए, तो फिर वहां पर आप लोग ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि ऑनलाइन जिनको अप्लाई करना है वो लोग कहां से ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और उसमें क्या प्रोसेस होने वाला है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि दोस्तों कि यहाँ पर गवर्नमेंट द्वारा एक वेबसाइट प्रोवाइड करवाई जाती है जो कि ऑल इंडिया वर्क करती है, जिसका नाम है CRS.org। इधर आप लोग एक शॉर्ट देख पा रहे होंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको अकाउंट बना के अपना यहाँ पर डिटेल फिल करना होता है, फॉर्म को सबमिट करना होता है और इसके बाद यहाँ आप लोग मतलब कहने का ये कि यहाँ से आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें प्रोसेस क्या होता है दोस्तों कि आपको यहाँ पर सारी डिटेल भरनी होती है और इसमें आपको 2 विटनेस लगाने पड़ते हैं, यानी कि 2 गवाह चाहिए होते हैं कि हाँ इनके मृत्यु का मैं प्रमाण देता हूँ या फिर मैं बताता हूँ कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। वहां पर मरने वाले का आधार नंबर, पैन नंबर भी लग सकता है अगर उनका है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। साथ ही में एक चीज यहाँ पर मैं और आपको बता देना चाहता हूँ कि ये आपको सारा फॉर्म भरने के बाद CRS की वेबसाइट से ऑनलाइन आपको यहाँ पर एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरना होगा और सारा प्रिंट आउट लेके आपको नियर कार्यालय में जाना होगा, जो भी आपका जहाँ पर जिला वाला तहसील होगा वहां पर जिला कार्यालय में जाना होगा और वहां पर जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रार को वो सारी डिटेल आपको प्रोवाइड करनी होगी जो भी आपने ऑनलाइन भरा होगा। तो एक तरीके से ये प्रोसेस आपका ऑफलाइन ही हो गया, इसमें पूरा का पूरा ऑनलाइन कुछ नहीं होता है। तो गाइस यहाँ पर उनके लिए हम बात करते हैं जिनका डेथ हुए 21 दिन से ज्यादा हो जाता है तो उनको क्या करना होता है। तो गाइस उनको डायरेक्ट अपने जिला कार्यालय जाना होता है जो कि ऑफलाइन में होता है। और आपको बता दो कि आप कहीं से भी आप पूछेंगे अपने अगल बगल जहाँ पे तहसील होता है वही जिला कार्यालय में भी आता है, या फिर आप कहीं से भी पूछ लेंगे तो बता देंगे आपके एरिया में जिला कार्यालय कहाँ है। वहां पर आपको जाके आपको फॉर्म 2 भरना होगा, कुछ इस तरह का आपका दिखता है इधर फॉर्म 2 आप देख पा रहे होंगे। उसको पूरा का पूरा फिलअप करने के बाद आप अपने जिला कार्यालय में जो जन्म एवं मृत्यु प्रमाण के रजिस्ट्रार होंगे उनको आपको सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर चार्ज भी लगता है। अगर आप लोग 21 दिनों के अंदर अप्लाई करते हैं तो आपको कोई भी चार्ज नहीं देता है, फ्री होता है। वहां पर आपका रजिस्ट्रार जो आपसे कुछ ऊपरी कमाई कर ले 100-150 इस तरीके से। बाकी अगर आप लोग मतलब 21 दिन से ज्यादा 21 दिन के बाद बनवाते हैं, 21 दिन से ज्यादा हो गया रहता है मृत्यु को उसके बाद बनवाते हैं तो फिर यहाँ पर आपको चार्ज लगता है। आपको बता दें कि चार्ज यहाँ पर अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग लगता है। जैसे कि मैं अभी उत्तर प्रदेश से हूँ तो इधर का चार्ज अलग रहेगा, बिहार का अलग रहेगा, राजस्थान का अलग रहेगा और अलग अलग जो स्टेट है उसका अलग रहता है। साथ ही में ये डिपेंड करता है कि जो आपका रजिस्ट्रार है बना रहा है वो कितने पैसे आपसे मांग रहा है या फिर वो कितने पैसे आपसे चार्ज कर रहा है, क्योंकि वो लोग भी थोड़ा घूस उसके चक्कर में पड़ जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि डेथ सर्टिफिकेट से काफी लोगों का जो नॉमिनी में रजिस्टर होते हैं, जिनके घर का डेथ हुआ रहता है आदमी का, वो अगर कोई इंश्योरेंस करवाया है, कोई प्रॉपर्टी है उसके नाम पे, तो वो लेने के लिए आपको डेथ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है जो भी नॉमिनी है उसको, इसीलिए थोड़ा इसका डिमांड होता है। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है और आपको ये सारी चीजें नहीं मिलती हैं तो फिर आपको कैसे डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है। तो अगर आप लोग डेथ सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं बहुत ही जल्दी, सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 दिनों के अंदर, आपको बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, तो आप लोग हमें पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, वहां पर हम आपको पूरा प्रोसेस बता देंगे और आपको वहां पर कुछ चार्ज लगेगा, उस चार्ज को आप पे कर दीजिएगा, आपका हम लोग बनाकर दे देंगे। यहाँ से आप हमको इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट करेंगे, आपका हम लोग डेथ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा देंगे।
बाकी आपको मैंने दोनों तरीका बता दिया है, ऑनलाइन वाला भी ऑफलाइन वाला भी। आप दोनों में से किसी के साथ भी जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात आपको और क्लियर कर देना चाहता हूँ और बता देना चाहता हूँ कि जिस भी व्यक्ति का आप मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, अगर उनकी मृत्यु हॉस्पिटल में हुआ है तो वो मृत्यु प्रमाण पत्र प्रोवाइड करने का जिम्मेदारी हॉस्पिटल का होता है। आपको उसमें दौड़ा भागी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप डायरेक्टली मतलब हॉस्पिटल में क्लेम करेंगे, वो लोग आपको दे देंगे मृत्यु प्रमाण पत्र। लेकिन अगर घर पे हुआ है, कहीं रोड पे हुआ है, या फिर कहीं पर भी ऐसे जगह हुआ है, यानी कि हॉस्पिटल में नहीं हुआ है और कहीं पर भी हो गया डेथ, तो फिर उस केस में आपको खुद से अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर 21 दिन के अंदर करेंगे तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, उसके बाद आपको प्रिंट आउट जमा करना पड़ेगा, फिर भी वो ऑफलाइन प्रोसेस हो जाता है मेरे हिसाब से। और अगर 21 दिन के बाद करते हैं तो वहां पर आपको ऑफलाइन करना होगा, साथ में चार्ज लगेगा। ऑनलाइन वाले में आपको चार्ज नहीं लगता है, उसको भी जमा करना होता है लेकिन उसमें चार्ज नहीं लगता है। बाकी अगर आपको बनवाना है तो आप लोग हमें डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इधर आईडी चल रही होगी या इधर, और या फिर आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी डायरेक्ट हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर आ सकते हैं और अपने जो डेथ सर्टिफिकेट है उसको बनवा सकते हैं। तो ये थी पूरी कंप्लीट वीडियो। मैंने आपको तीनों चीजें बताई हैं, ऑनलाइन कैसे बनवाना है, ऑफलाइन कैसे बनवाना है। साथ ही में अगर आपको हमसे बनवाना है तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए। ऑनलाइन अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको लाइव प्रूफ करके दिखाऊं कैसे वहां पर फॉर्म सबमिट करना है, कैसे अकाउंट बनाना है, तो हमें कमेंट करिएगा, हम उसके ऊपर भी वीडियो लेके आ जाएंगे और आपको सारी चीजें बता देंगे। तो ये थी पूरी कंप्लीट वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीजें समझ में आएगी, सारी डिटेल समझ में आएगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ और चीजें पूछनी हो तो आप लोग हमें कमेंट करिए। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।